तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह साफ कर दिया कि देश में अगर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा और उनके द्वारा देश में धर्मांतरण किया जा रहा है तो इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। तमिलनाडु की डीएमके सरकार की यही सोच है। सरकार की दलील वही है जो देश के बहुसंख्यक वर्गों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर और जादू टोना दिखाकर धर्मांतरण करते वक्त दी जाती है। संविधान के उस आर्टिकल का सहारा जिसमें लिखा है कि देश के लोग अपनी मर्जी से, जी हां, सही सुना आपने, अपनी मर्जी से धर्मांतरण कर सकते हैं और हर धर्म के लोगों को अपने धर्म के प्रचार करने की छूट है, यानी कि वही आर्टिकल 21 और 25। लेकिन हमने लॉ स्ट्रीट भारत में लगातार आपको इस आर्टिकल की आड़ में कैसे देश के बहुसंख्यक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, कैसे लालच देकर, जादू टोने टोटके का सहारा लेकर मासूम लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जैसे किसी संविधान का हिस्सा ना हो। तमिलनाडु सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून वाली याचिका को खारिज करने की मांग कर रही है। सरकार का दावा है कि उनके राज्य में जितने भी धर्मांतरण हुए हैं उसमें कोई लालच या फिर टोना टोटके का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि याचिका में धर्मांतरण पर सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। लॉ स्ट्रीट जर्नल में खुद क्रिश्चियन धर्म के रिलीजियस ऑब्जर्वर जोरोम एंटो ने भी बताया कि कैसे उनके धर्म का टारगेट पूरे हिंदुस्तान को क्रिश्चियनिटी में बदलना है। मेरा जो जितने भी साल मैंने कन्वर्जन को देखा है, अभी इट हैज़ बिकम बियॉन्ड नॉर्मल कन्वर्जन। अभी फोर्स कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन यानी व्हेन आई सेड कन्वर्जन, इट डज़ नॉट मीन द खुद मैं चाह के आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू कन्वर्ट। अभी मिशनरीज जो है, दे हैव कम अप विद देयर इज़ अ प्लान। द प्लान इज़ वेरी क्लियर दैट दे वांट टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्राइंग बोर्ड में जो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस, दे मेक कॉन्फ्रेंसेस, देर इज़ डिस्कशंस, देर इज़ स्ट्रैटेजीज दैट इज़ एम्प्लॉयड कि भारत को कैसे कन्वर्ट करें। आपके जितने भी व्यूवर्स हैं, आई अपील टू ईच वन ऑफ यू, जोशुआ प्रोजेक्ट करके एक वेबसाइट है, जोशुआ प्रोजेक्ट, आप उसको जाके पढ़िए, चेक द होल जोशुआ वेबसाइट। उसमें लिखा है पूरा देश को माइन्यूट तक डिवाइड करके कौन से जगह में कैसे कैसे लोग, कितने कैस्ट, क्या व्हाट इज़ द सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, पूरा डिटेल करके लिखा है। द रीज़न इज़ दिस, कौन सा कैस्ट, सी लेट अस अंडरस्टैंड वी हैव कैस्ट सिस्टम इन आवर नेशन, इट इज़ देयर। तो they have decided each caste how to target them. अभी देखें आप, ब्राह्मण चर्च हो गया, लिंगायत चर्च हो गया, so they want to use any kind of method, कुछ भी हो, कैसे भी हो, उनको कन्वर्ट करना का है। ये जो पूरा कन्वर्जन जो है, it is finally going to bring the British East India Company type model into our nation. Which means that arthik, political, we will become slaves back to the church. जो हमारा freedom 70 साल से है, we have got it. The British left, but the British left the church. And the church का जो reporting structure है, उसको रोम है या अमेरिका में है। तो we will become slaves again if they convert all our nation. फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा? ओके, सो दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेसी, आज नहीं तो कल कैसे तभी कन्वर्ट करने का है। ओके, दैट इज़ वाई आजकल देखिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आर डिफरेंट। वन इज़ सिटी में कैसे कन्वर्ट करना है, ट्राइबल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, बस्तीज में जगह कैसे कन्वर्ट करना है। इट्स अ वेरी क्लियरली ड्रॉन्ड प्लान and this is dangerous for our nation. आपका चैनल लॉ स्ट्रीट जर्नल इस विषय पर लगातार आपको बताता रहा है कि कैसे संविधान की आड़ लेकर ये काला गोरखधंधा धर्मांतरण का चलाया जा रहा है। संविधान क्या कहता है और सरकारें क्या कर रही हैं। अगर आप लोग गूगल करेंगे आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है कि सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से कानून बना सकता है। आप सब जानते हैं कि ये जो धर्मांतरण का गिरोह चलता है, जो धर्मांतरण माफिया है या जो जिहादी धर्मांतरण कराते हैं,
इनका सबसे पहला टारगेट होता है महिलाएं और बच्चे। और आर्टिकल 15 का सब क्लास 3 कहता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से कानून बना सकता है। फिर जिस आर्टिकल 25 की आड़ में ये धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, काला जादू लोग दिखा रहे हैं, अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन कैंसर का इलाज कर देता है, कोई ऑनलाइन नौकरी की बात कर देता है, जो दुनिया भर के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं और उसी अंधविश्वास की आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है। खास तौर पे दलित और आदिवासी समाज का धर्मांतरण किया जा रहा है, जो संविधान कहता है कि दलित और आदिवासी समाज की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाएगी सरकार। अपने मत और मजहब की बात करना और मत और मजहब की आड़ में झूठ, पाखंड, धोखा, फरेब, साम दाम दंड भेद, ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता। तो तमिलनाडु की स्टालिन सरकार आखिर देश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहती है, ये बात आज देश की जनता साफ समझ रही है। अब देखना यह है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय और सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून जैसी गंभीर विषय वाली याचिका पर क्या सुनवाई करेगी। लॉ स्ट्रीट भारत की रिपोर्ट। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।